DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो, जेवीएम, जीआरई और जेडीके क्या है और हम अपने सिस्टम पे जावा को इंस्टॉल करेंगे। ये है जावा की A to Z ट्यूटोरियल सीरीज की सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखी थी जावा के इंट्रोडक्शन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रेकमेंड आप पहले पिछली वीडियो देखो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो। तो हम अपना जावा का कोड लिखते हैं डॉट जावा फाइल में। इस केस में हमारी जावा फाइल का नेम है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। सबसे पहले जावा कंपाइलर उस डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट करेगा डॉट क्लास फाइल में। डॉट क्लास फाइल में होता है बाइट कोड, जो कि हमें समझ नहीं आएगा, जो समझ आएगा सिर्फ जेवीएम को। अब जेवीएम उस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जो कि जीरोस और वन की फॉर्म में होता है। एंड एज सून एज हमारा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है और हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखती है। अब इस पूरे फ्लो को अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो के एंड में इसका एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इस फ्लो में एक दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हमारा बाइट कोड यानी हमारी डॉट क्लास फाइल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है अगर आपने अपना कोड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा है और उसका बाइट कोड भी आपने मैक पर ही जनरेट करा है, तो अब आप उस बाइट कोड को बिना किसी दिक्कत के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जेवीएम पे रन कर सकते हो। इसी वजह से हमारी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। अब यहाँ ध्यान देने लायक एक बात है कि हमारा बाइट कोड तो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बट हमारा मशीन कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारी डॉट जावा फाइल डॉट क्लास फाइल में होती है कंपाइल, यानी कि एक ही बार में पूरा कोड कन्वर्ट होगा, बट हमारी डॉट क्लास फाइल मशीन कोड में होती है इंटरप्रेट, यानी लाइन बाय लाइन रीड होगी। तो इंटरप्रिटेशन विल ऑब्वियसली बी स्लोअर देन कंपाइलेशन, राइट? सो दिस इज वेयर जीआईटी कंपाइलर कम्स इनटू पिक्चर। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि जीआईटी कंपाइलर रन टाइम पे फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई आइकन पे क्लिक करके पहले पिछली वीडियो देख सकते हो। तो जेवीएम बाइट कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में इंटरप्रेट करता है, बट एज सून एज जीआईटी कंपाइलर देखता है कि कोई कोड फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, यानी लेट्स से अगर आपने एक ऐसा मेथड लिखा है जिसको आप 10 बार कॉल कर रहे हो, तो जीआईटी कंपाइलर उसको एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि जेवीएम को उसको बार बार इंटरप्रेट नहीं करना पड़ेगा और इससे परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होती है। सो जीआईटी कंपाइलर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जेवीएम, जो कि हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड इंप्रूव करता है। अब हमने देखा कि जेवीएम हमारी डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट ये जेवीएम असल में है क्या? तो चलिए देखते हैं जेवीएम, जेडीके, जेआरई क्या होता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आता है JVM विच स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, और हमने पिछली स्लाइड में देखा कि JVM हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो क्या JVM अकेला इनफ है हमारे जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए? द आंसर इज नो, क्योंकि JVM के पास वो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज और फाइल्स नहीं है जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होती है। वो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज और फाइल्स होती है JRE के पास, विच स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो JRE क्या है? JRE इज JVM प्लस कुछ ऐसी लाइब्रेरीज और फाइल्स जो कि रिक्वायर्ड होती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए। इन शॉर्ट, JRE हमें वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो क्या JRE अकेला इनफ है हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए? द आंसर इज यस। अगर आपके पास JRE है तो आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो क्या JRE पे आप कोड डेवलप भी कर सकते हो, यानी JRE पे जावा डेवलपमेंट पॉसिबल है? द आंसर इज नो, क्योंकि जावा में डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ ऐसे टूल्स चाहिए होते हैं जैसे कि कंपाइलर्स, डिबगर्स, जो कि JRE में नहीं है। तो जावा में डेवलपमेंट के लिए हमारे पास है JDK विच स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अब JDK में क्या होता है? JDK में JRE होता है प्लस कंपाइलर्स, डिबगर्स और वो टूल्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। तो चलिए इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं JDK, एंड JDK में हमारे पास है कंपाइलर्स, डिबगर्स, एटसेट्रा।
तो JDK इज इक्वल्स टू GRE प्लस वो टूल्स जो कि हमारी डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, जैसे कंपाइलर, डिबगर एक्सेट्रा। तो JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और इसी की वजह से हमारी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनती है। पर JVM अकेला इनफ नहीं है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि जावा प्रोग्राम रन करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज और फाइल्स चाहिए होती जो JVM के पास नहीं है। तो GRE JVM को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि सब एसेंशियल लाइब्रेरीज और फाइल्स होती हैं जो कि चाहिए होती है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। बट जावा में डेवलपमेंट GRE पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हमें कंपाइलर, डिबगर टूल्स चाहिए होते हैं जो कि हमें JDK प्रोवाइड करता है। सो JDK इज GRE प्लस कंपाइलर्स, डिबगर्स एक्सेट्रा। तो अगर हम JDK डाउनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें उसके अंदर GRE और JVM दोनों मिलेंगे। तो चलिए हम अपने सिस्टम पे जावा इंस्टॉल करते हैं, यानी कि JDK इंस्टॉल करते हैं। तो JDK इंस्टॉल करने के लिए हम चलेंगे अपने ब्राउजर पे। JDK की इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग कंपनी जैसे ओरेकल, Amazon ने प्रोवाइड की हुई है, जो कि मोस्टली ओपन JDK पे बेस्ड होती है। तो हम अपने कोर्स में ओपन JDK ही डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आप सर्च में लिखिए jdk.java.net और हमारे आगे JDK के वर्जन आ चुके हैं। यहाँ पे रेडी फॉर यूज वर्जन है JDK 24, जो कि एक स्टेबल वर्जन है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे JDK की जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे किसी भी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके लिए राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल एंड चूज एनी फोल्डर। वहां पे आप सिलेक्ट फोल्डर करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमारे सिस्टम पे अब JDK इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद एक और स्टेप होता है, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर हम वो स्टेप नहीं करेंगे तो हमें क्या इशू आएगा। तो इसके लिए चलते हैं CMD पे और कमांड लिखते हैं java-version। देखिए हमें एरर आ रहा है, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब है हमने JDK इंस्टॉल तो कर लिया, बट हमारी टर्मिनल को नहीं पता कि अगर हम जावा लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हम चलेंगे अपने JDK के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर। बिन फोल्डर में आप देख सकते हो एक जावा c.exe फाइल है जो कि जावा कंपाइलर है, और एक java.exe फाइल है। तो हमें अपने सिस्टम को बताना है कि अगर हम जावा कीवर्ड लिख रहे हैं उसका मतलब है इस एप्लीकेशन फाइल को रेफर करना है। इसके लिए हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे और जाएंगे सिस्टम वेरिएबल्स पे। यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, देन यहाँ पे एक पाथ करके वेरिएबल होगा, उसको हमें करना है एडिट न्यू एंड देन ये पाथ पेस्ट कर देना है। ओके, अप्लाई एंड देन ओके। अब हम जाते हैं सेम फोल्डर में और देखते हैं अब हमारी जावा की कमांड चल रही है या नहीं। इसके लिए पुराने टर्मिनल को क्लोज कर देंगे और एक नया टर्मिनल खोलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जावा स्पेस हाइफन वर्जन एंड आप देख सकते हैं JDK का वर्जन 24 इंस्टॉल हो चुका है। उसके साथ ही GRE यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारी जावा की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए किसी भी फोल्डर में हम जावा का एक प्रोग्राम लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके उसका फ्लो देखेंगे। तो चलिए अपनी जावा फाइल का नेम रखते हैं hello world .java। इसके अंदर हम जावा का एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमारे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अभी के लिए आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये सब हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक प्रोग्राम लिख लेती हूँ जल्दी से। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, बेसिकली ये कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए हमें सबसे पहले जावा कंपाइलर को बोलना पड़ता है कि हमारी .java फाइल को .class फाइल में कन्वर्ट करिए, राइट। तो इसके लिए हम खोलते हैं CMD। तो हम इसमें लिखते हैं जावा सी और अपनी .java फाइल का नेम
जो कि है hello world डॉट जावा। इसमें हम जावा कंपाइलर को बोल रहे हैं कि हमारी डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर दो। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक क्लास फाइल यहाँ पे बन चुकी है। ये क्लास फाइल क्या है? बाइट कोड। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं कि डॉट क्लास फाइल में क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉट क्लास फाइल यानी बाइट कोड हमें समझ नहीं आएगा, ये समझ आएगा सिर्फ जेवीएम को। तो चलिए जेवीएम को बोलते हैं कि इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दो। इसके लिए हम जाते हैं फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ लिखते हैं जावा एंड देन अपनी क्लास फाइल का नेम। अब हमें यहाँ डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेवीएम को पता है कि मेरे पास डॉट क्लास फाइल्स ही आएंगी। और ये जावा क्या है बेसिकली, अगर आपको याद होगा तो हमने बिन फोल्डर में देखा था एक जावा करके एप्लीकेशन फाइल थी, राइट। तो हम उस एप्लीकेशन फाइल को कॉल कर रहे हैं जो कि इन टर्न जेवीएम को ट्रिगर करेगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं हमें स्क्रीन पे अपनी आउटपुट दिख रही है हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने अपने प्रोग्राम में प्रिंट करवाया था। तो इस वीडियो में हमने देखा जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो, जेवीएम, जीआरई, जेडीके क्या होता है और हमने अपने सिस्टम पे जावा को इंस्टॉल करा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।